ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और चैप्टर 77, जिसका नाम है द न्यूली वेड कपल्स रीच अयोध्या। नए नए जो विवाहित दंपत्ति हुए वो अयोध्या पहुंचते हैं। कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी जो है पत्नी उनके साथ। सो जैसे ही पहुंचे तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पूरे अयोध्या वासी एकत्रित हो जाते हैं, वहां की सड़कों को सजा देते हैं और सब पूरा पानी से सफाई करते हैं, सुगंधित जल छिड़काव करते हैं और जगह जगह पे जो है फ्लैग्स लगा देते हैं। और दशरथ महाराज स्पेशली जब अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं तो बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये अपनी अपनी जो नई बहुएं आती हैं उनको अपने बहुत ही प्रेम उपाहारश्च समरिष्टा कुमारान विपूज्य चा, प्रेम से उनको अपने अपने महल के इनर चैम्बर्स में लेके जाती हैं। मतलब उनके बेडरूम्स दिखाती हैं, उनके डाइनिंग रूम्स दिखाती हैं और जो भी पैराफर्नेलिया है घर में वो सब से परिचय कराती हैं। तथा सीता महाभागाम उर्मिलाम च यशस्विनीम कुशध्वजसुते चोभे जग्रो नृपपत्नयः। Then the queens took the greatly fortunate Sita, the famous Urmila, and the two daughters of Kushadhwaja inside the inner quarters. यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। तो दशरथ महाराज की रानियों ने फिर जो है माता सीता महाभागा, ग्रेटली फॉर्चुनेट सीता और उर्मिला यशस्विनी और कुशध्वज की दो पुत्रियां जो कि भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां हैं उनको महल के इनर चैम्बर्स क्वार्टर्स में लेके जाते हैं। मंगलालापनैश्चैव शोभिता क्षौमवाससा देवतायत्तनान्नासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन्। In silk cloths, the brides shone upon, hearing recitations of mantras invoking auspiciousness. Uh, So, now quickly all of them perform worship at the shrines for their family deities with fragrance, flowers, and other items of worships. तो सबसे पहले सब वहाँ पे उनके जो कुल विग्रह हुए, देवता हुए, उनका अनेकों प्रकार से उचित सामग्री का इस्तेमाल करके पूजा करते हैं। In some manuscripts, Mangalam Panay appears in place of Mangalala Panay. Sandalwood paste was smeared on them. So women are eligible only for home worship. तो यहाँ पे घर पहुंचते ही उनके द्वारा पूजा कराया जाता है। अभिवाद्याभिवाद्यांश सर्वा राजसुतास्तदा
स्वं स्वं गृहमा अथा साध्या कुबेरा भवनोपमम् गोभिर्धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमा रेमिरे मुदिता सर्वा भ्रातृभिः सहितारः. Then all of those princesses, having offered respectful obeisances unto those who deserved to be offered respectful obeisances, reached their respective residences that were comparable to the residence of Kuvera, honored the best of the toys born with gifts of cows, wealth, and grains, and then with delight all of them enjoyed the company of their respective husbands in private. उसके पश्चात जब पूजा कर लिए सीता उर्मिला और कुशध्वज की दो पुत्रियों ने, तो उसके पश्चात वो जो है उचित योग्यता अनुसार सबको प्रणाम अर्पण करते हैं और फिर अपने अपने निवास स्थान में, जो कि कुबेर के निवास स्थान के बराबर है, वहां पे जाते हैं, ब्राह्मणों को गाय, धन और अनाज गिफ्ट करते हैं और उसके पश्चात फिर बड़े आनंद पूर्वक अपने अपने क्रमशः अपने अपने पतियों के साथ एकांत में जो है इस विराजमान हो जाते हैं. कुमाराश्च महात्मानो वीरेण प्रतिम प्रतिमा भुवि कृत दारा कृतास्त्राश्च सन्धना ससुरिज्जना शुश्रूषमाणः पितरं वर्तयन्ति नरऋषभा काले काले तु नीतिज्ञास्तोष्यन्तो गुरुं गुणैः. And Dasarath's boys were great souls, unrivaled in prowess on earth. They were married, they had been trained in weapons, they had wealth, and were surrounded by their well wishers. From time to time, those princes who knew Arthashastra, the scriptural science of governance, satisfying their authority and father by their auspicious qualities, carried out his orders while rendering menial services to him. तो इस प्रकार से विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन जो है बड़े आदर्श तरीके से निभा रहे हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो कि पूर्ण रूप से विवाह होने के पश्चात जो कि शास्त्र के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में ट्रेंड थे, धन संपत्ति, वेल विशर्स से घिरे हुए, समय समय पे ये अर्थशास्त्र के अनुसार अपने पिता और जो अथॉरिटी है राज्य के, उनको अपने दिव्य गुणों से उनके आदेशों का पालन करके और हर प्रकार की सेवाओं को करके उनको संतुष्ट करते थे. तो इस प्रकार से आदर्श तरीके से जीवन यापन चल रहा था. लेकिन कुछ समय पश्चात कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम् अभिवादेतुं प्राप्तं श्यामं कमललोचनम् अक्लिष्टकारिणं शूरं परसैन्यविमर्दनम् विनयं देहयोगेन सम्प्राप्तम् इव संस्थितम् भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीत् रघुनन्दनः. After some time, King Dasrath, the beloved descendant of Raghu, spoke as follows to his son, born to Kaikeyi, Bharat, who had arrived to offer his respectful obeisances unto his father. So, कुछ समय के पश्चात दशरथ महाराज, जो रघुनंदन है, beloved descendant of Raghu, अपने पुत्र कैकेयी के द्वारा जन्म लिए पुत्र भरत, जो कि उनको एक दिन जब ब्रह्मा प्रणाम करने के लिए आए, तो उनसे कुछ बोलते हैं. इस प्रकार से बोलते हैं. भरत महाराज का स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है. भरत वॉज डार्क, लोटस आइड, एंड ही हैड नेवर पुट एनीवन इन डिफिकल्टी. भरत महाराज श्याम वर्ण के थे, कमल नयन उनकी, और अपने पूरे जीवन में भरत महाराज ने किसी को कोई कठिनाई की स्थिति में नहीं डाले थे. इतने सेंसिटिव होकर के लोगों से, मतलब व्यक्ति से डील करते थे. ही वॉज हीरोइक, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द आर्मीज ऑफ हिज अपोनेंट्स. वो बड़े बहादुर थे, शूरवीर, और अपने शत्रुओं की आर्मी को नष्ट करने में पूरी तरह से समर्थ. एंड appeared as if you were humility in person. और विनम्र, दैन्य भाव तो इतना कि जैसे दैन्यता के मूर्तिमान स्वरूप है.
विनम्रता की मूर्तिमान स्वरूप, और अपने व्यवहार, आचरण या वाणी से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो ऐसे भरत महाराज को दशरथ महाराज एक दिन बोलते हैं, अयम केकय राजस्य पुत्रो वसति पुत्रका त्वां नेतुमागतो वीरा युधाजिन् मातुलस्तव। My dear son, your maternal uncle Yudhajit, the son of the king of Kekaya, is here. O hero, he has come to take you. कि हे मेरे पुत्र भरत, आपके मामा जी युधाजित, जो कि केकय महाराज के पुत्र हैं, वो यहाँ पे आए हैं। कि हे वीर, आपको वो ले जाना चाहते हैं। तो प्रार्थितस्तेन धर्मज्ञ मिथिलायाम अहम ददा ऋषि मध्ये तु तस्य त्वं रीतिम कर्तुमिहार्हसि। O knower of Vedic Dharma, he had requested me to send you to Kekaya at Mithila in the midst of the rishis. Therefore, you should make him happy. कि हे धर्मज्ञ भरत, धर्म को जानने वाले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मुझसे, आपके मामा जी रिक्वेस्ट किए हैं कि वो आपको लेके जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए केकय महाराज के पास, यानी आपके नाना जी। आपको दर्शन करने का उनका तीव्र इच्छा है एट मिथिला। मिथिला में ही वो रिक्वेस्ट किए थे। मिथिला में जब विवाह के समय में गए थे, तभी रिक्वेस्ट किए थे। देयर फॉर यू शुड मेक हिम हैप्पी, इसलिए आपको उनको प्रसन्न करना चाहिए। Out of extreme feelings of impending separation from his son Bharat, Dasharatha indirectly told Bharat that he should go to Kekaya because his maternal uncle had come for this purpose. So दशरथ महाराज को बोल देता है to tell him to leave him and go to Kekaya. But out of a dharmic obligation, he had to send him to Kekaya. This should be noted because in Canto 2 of Valmiki Ramayana, we will come across a false accusation by Manthara. Kekaya is sanely nursed in this regard. So दशरथ महाराज भरत महाराज को भी बहुत इतना प्रेम करते थे कि वो उनको भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन धार्मिक ऑब्लिगेशन ये होने के कारण, कि मैटरनल अंकल मामा जी नाना जी बुलाए हैं देखने के लिए, तो धर्म का नियम, व्यवहार के लिए उनको भेजना पड़ा। हाँ, इसलिए नहीं भेजे थे कि वो राम को राजा बनाना चाहते थे। मंथरा जब केकई को बोलेगी तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के ऊपर ये दोषारोपण करेगी। तो इसलिए यहाँ पे पहले क्लियर कर रहे हैं कि दशरथ महाराज ने इसलिए नहीं भेजा था, और धर्म से बाध्य होने के कारण वो भेजे। श्रुत्वा दशरथस्यैतत् भरतः कैकेयीसुतः अभिवाद्य गुरुं रामं परिस्वज्य च लक्ष्मणं गमनाभ्याचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। Hearing these words of Dashrath, Bharat, the son of Kaikeyi, offered his respectful obeisances unto his authority Ram, embraced Lakshman, and prepared to go with Shatrughan. तो इन शब्दों को सुन करके दशरथ के इन शब्दों वचनों को सुन करके भरत महाराज अपने अथॉरिटी, अपने स्वामी गुरु राम को अपना गुरु मानते थे, उनको प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण को आलिंगन करने के पश्चात शत्रुघ्न के साथ जो है निकल पड़ते हैं अपने जो है मैटरनल अंकल के घर। आप्रेच्छ पितरम सूरो रामम चाक्लिष्टकारिणम मातृश्चापि नरश्रेष्ठा शत्रुघ्न सहितो ययौ। Taking permission from his father, Ram, who never put anyone in trouble, and his mother's, the courageous Prince Bharat went with Shatrughan। तो अपने पिता और भगवान रामचंद्र से, भगवान रामचंद्र जो कभी भी किसी को कोई समस्या में नहीं डालते हैं, अक्लिष्ट कारिणम बताया गया है। अपृच्छ पितरम सूरा रामम च अक्लिष्ट अक्लिष्ट कारिणम, वो नेवर पुट एनीवन इन ट्रबल। ऐसे भगवान रामचंद्र कभी किसी को समस्या में नहीं डालते हैं। उनसे और अपने पिता
दशरथ महाराज से परमिशन लेने के पश्चात अ, भरत महाराज शत्रुघ्न के साथ निकल जाते हैं। सुयुधाजित प्राप्य भरतम स शत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद्वीरा पिता तस्य तुतोषः। Very happy to have gotten Bharat with Shatrugna, the heroic Yudhajit entered his city, and his father was happy with him. तो बड़े खुश होकर के कि वो भरत महाराज को शत्रुघ्न के साथ प्राप्त किए हैं लेके जाने के लिए। जो हीरोइक युद्ध युधाजित, वीर युधाजित जो उनके मामा, वो अपनी सिटी नगर में प्रवेश करते हैं और उनके पिता देख करके दर्शन प्राप्त करके बड़े खुश हो जाते हैं। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबल पितरं देवसङ्कासं पूजयामास तुस्तदा। When Bharat had departed, the greatly powerful Ram and Lakshman honored their father who resembled a deva. भरत के जाने के पश्चात बहुत ही शक्तिशाली महाबला रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण अपने पिता को जो है देवता के तुल्य जो दिखते हैं उनको प्रॉपर रूप से पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च। Following the order of his father Rama, who was so devoted to dharma, executed all of his duties, those that were pleasing and those that were beneficial to the citizens. So अपने पिता राम रामचंद्र भगवान अपने पिता का आज्ञा पालन करके, जो कि धर्म के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड थे, तो अपने समस्त कर्तव्यों का पालन वो करते थे, जो कि बहुत ही प्रसन्नदायक होता था और सभी नागरिकों के लिए लाभदायक भी होता था। तो पिता को अथॉरिटी को प्रसन्नदायक और नागरिकों के लिए लाभदायक जो कर्तव्य थे राज्य के, वो अपने पिता के आदेश पे भगवान रामचंद्र किया करते थे। मातृभ्यो मात्र कार्याणि कृत्वा परम यंत्रितः गुरुणाम गुरु कार्याणि काले काले अन्ववेक्षता। Extremely disciplined, he carried out his duties to his mothers, and from time to time he carried out his duties to his worshipable superiors. तो बहुत ही डिसिप्लिन होकर के परम यंत्रिता, यानी अच्छे से आज्ञाकारी बन करके, आज्ञाकारी पुत्र शिष्य बन करके भगवान रामचंद्र अपनी माताओं के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी अच्छे से निभाए और समय समय पे अपने जो सुपीरियर थे, गुरु वर्ग थे, उनके प्रति भी कर्तव्यों को वो जो है निभाते हैं। So extremely discipline indicates that Lord Rama never transgressed the boundaries established in the Shruti and the Smriti. His duties to his worshipable superiors were menial services and so on appropriate for them. तो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन यानी बहुत ही आज्ञाकारी का अर्थ है हाँ, मतलब कि जो वैदिक शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं किसी भी अपने पूजनीय व्यक्ति के प्रति, तो उनको उस सारे नियमों को अच्छे से पालन करते हुए भगवान रामचंद्र उन कर्तव्यों को पालन करते थे और इसी को शरीर का तपस्या बोला गया है। तो भगवान रामचंद्र शरीर की तपस्या को प्रदर्शित किए। Austerity of body consists in worship of the Supreme Lord. Deva Dvij Guru Pragya Pujanam Sauchamarjavam ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपोच्यते। शरीर का तपस्या क्या है? भगवान ब्राह्मणों को, गुरुओं को और सुपीरियर्स वरिष्ठ जैसे माँ बाप इत्यादि, इनका पूजा करना या सम्मान करना, सफाई रखना, सरलता का भाव, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, ये जो है ये शरीर की तपस्या बताई गई है भगवद गीता में। एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मण नैगमास्तदा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः
Thus, Dasarath, the Brahmanas, merchants, and everyone residing in the kingdom were happy with Rama's character and activities. तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के द्वारा अपने द्वारा जो है उनके पिता ब्राह्मणों और अन्य नागरिकों के प्रति यथा योग्य जो भी कर्तव्य का पालन शास्त्रानुसार किया जा रहा था, इसके कारण सब के सब भगवान रामचंद्र के ऐसे कार्य और उनके चरित्र के द्वारा सब प्रसन्न थे। तेषाम् अतियशालोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। So Rama, whose prowess was extremely famous among the Brahmanas and others in the world, like the self-born Brahma among the creatures, Rama was superior to all of them in possessing auspicious qualities. भगवान रामचंद्र जो सत्य पराक्रम है, जिनका पराक्रम कभी झूठा नहीं होता है, वो अत्यंत प्रसिद्ध हो गए ब्राह्मणों और अन्य व्यक्तियों के समाज में। और ब्रह्मा के समान, like the self-born Brahma among the creatures, Rama was superior to all of them. तो ब्रह्मा के जैसे ही भगवान रामचंद्र अ, ये सभी इस विश्व में उपस्थित सभी से अधिक श्रेष्ठ हुए ये दिव्य गुणों के कारण। तो भगवान रामचंद्र के चरित्र और कार्यों से न केवल उनके जो नागरिक हैं वो प्रसन्न थे, हाँ, तो न केवल उनके कार्यों से वो सब प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके ऐसे कल्याण गुणों से, कल्याणकृत गुणों से भी वो खुश थे। ये श्लोक में बताया गया। Kama did not contradict Dharma. रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतस्तस्य नित्यं हृदि समर्पितः। तो ठीक है, अभी समय वहीं पे विराम करते हैं। आप ये आखिरी अध्याय है, ये बाल का, कांड का। और इसमें भगवान रामचंद्र के या विवाह के पश्चात कुछ कार्यों का कैसे आदर्श रूप में भगवान रामचंद्र कार्य के उसका वर्णन किया जा रहा है।